नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है सत्येंद्र जैन को लेकर के। दरअसल जेल में बंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उससे बड़ा खुलासा हुआ है। जेल के अंदर मौजूद सत्येंद्र जैन कई सारी लग्जरी सुविधाओं का आनंद उठा रहे हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही है। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि बिना कोर्ट के परमिशन के उन्हें घर का खाना पहुंचाया जा रहा है उनकी सेल में। इसी के साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सत्येंद्र जैन जेल के अंदर बंद मसाज का भी आनंद ले रहे हैं। इन सारे चीजों का जो वाकया है वो दरअसल सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुका है और ये सीसीटीवी फुटेज की फाइल अब ईडी ने कोर्ट में पेश कर दी है और इसको लेकर के ईडी ने कोर्ट से शिकायत भी की है कि इस तरीके से सत्येंद्र जैन अपने मंत्री पद का फायदा उठा रहे हैं। इसी के साथ ही बीजेपी नेता राम सिंह बिदूड़ी ने इस पर हमला बोला है और सीधे तौर पर कहा है कि जो दोषी जेल के अधिकारी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके की चीज कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि राम सिंह बिदूड़ी ने ट्वीट कर लिखा, तिहाड़ जेल में ठग सुकेश चंद्रशेखर के रिश्वत कांड जैसा एक और कांड। मंत्री सत्येंद्र जैन मुलाकात कर रहे हैं अभियुक्तों और गवाहों से। सीसीटीवी में हो गया कैद। गिरफ्तारी से पहले जेल मंत्री भी थे सत्येंद्र जैन। दोषी जेल अधिकारियों के खिलाफ की जाए कार्रवाई। उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि सत्येंद्र जैन पहले जेल मंत्री भी हुआ करते थे और इस वजह से शायद उन्हें इन सारी सुविधाओं का आनंद मिल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में आनंद काट रहे हैं और ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं। दरअसल ये हम नहीं बल्कि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसके आधार पर कहा जा रहा है। उन्हें जेल में हर तरीके की सुविधाएं दी जा रही है। वो कई बार मसाज भी कराते देखे पाए गए हैं। बता दें कि ईडी ने इस संबंध में कोर्ट में हलफनामा पेश किया है। इसमें बताया गया है कि मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम अक्सर उनसे मिलने के लिए भी आती हैं और उन्हें घर का खाना भी मुहैया कराया जाता है। ईडी ने इस संबंध में अपने हलफनामा के साथ कुछ फोटोग्राफ्स भी दिए हैं। इसमें से कुछ फोटो मंत्री के मसाज कराने के भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि मंत्री सत्येंद्र जैन इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। इसको लेकर के बीजेपी नेता राम सिंह बिदूड़ी ने भी दोषी जेल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में ईडी ने सीधे तौर पर बताया है कि तिहाड़ जेल में मंत्री सत्येंद्र जैन को न केवल हेड मसाज दिया जाता है बल्कि उन्हें समय समय से फुट मसाज और बैक मसाज जैसी सुविधाएं भी दी जा रही है। साथ ही एक वीडियो फुटेज पेश करते हुए ईडी ने जेल अधीक्षक पर भी जेल मैनुअल पर उल्लंघन करते हुए सत्येंद्र जैन को मुलाकात में ढील देने का भी आरोप लगाया है। इसी के साथ ही ये भी बताया है कि सत्येंद्र जैन से मिलने के लिए लगभग रोज ही उनकी पत्नी यहां आ रही है और उन्हें घर का खाना भी लगातार परोसा जा रहा है। इसी के साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ईडी ने यह दावा भी किया है कि इसी मामले में अन्य आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन के साथ सत्येंद्र जैन घंटों मीटिंग भी करते हैं। आपको बता दें कि अंकुश और वैभव भी इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं। इसी के साथ ही अगर बात हम जेल प्रशासन की करें तो उन्होंने इस आरोपों से इनकार किया है। बता दें कि तिहाड़ प्रशासन ने ईडी द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। बताया है कि सत्येंद्र जैन के सेल और जिस वार्ड में उन्हें रखा गया है उनकी सीसीटीवी फुटेज ईडी ने मांगी थी। जेल प्रशासन के मुताबिक सत्येंद्र जैन के सेल में ना तो कोई बाहर से और ना ही उन्हें घर से खाना दिया गया है। केवल सुबह के समय गिनती खुलती है तो उस समय वार्ड में मौजूद कैदी आपस में थोड़ी बहुत बात जरूर कर लेते हैं। इसी के साथ ही जेल प्रशासन ने बताया है कि ईडी ने अन्य कैदियों के साथ बातचीत का आरोप लगाया है, लेकिन जिन कैदियों के बारे में बताया जा रहा है
वो उसी वार्ड में रह रहे हैं, इसलिए उनका आपस में बात करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन गिनती के बाद जब सभी बंदी अपने सेल में वापस जाते हैं तब इनमें से कोई भी एक दूसरे के सेल में नहीं जाता और ना ही बात कर सकता है। इसी के साथ ही तिहाड़ प्रशासन ने जेल के अंदर किसी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होने से भी इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि हालांकि जिस तरीके से ईडी ने यह आरोप लगाया है जेल प्रशासन पर कि अंकुश जैन और वैभव जैन वो भी सत्येंद्र जैन के साथ जेल में बंद हैं और ये तीनों मीटिंग भी आपस में करते हैं, तो इस बात को भले ही जेल प्रशासन ने कबूल किया है और साथ ही ये कहा है कि एक ही वार्ड में ये तीनों रहते हैं तो इससे बात करने से दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ईडी ने कोर्ट से शिकायत दर्ज कराई है तो इसको लेकर के बड़ा सवाल उठता है कि जो सत्येंद्र जैन जेल में बंद है और इसको लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आती है कि कैसे बेवजह निराधार सबूतों के आधार पर सत्येंद्र जैन को केंद्रीय गवर्नमेंट के अनुसार जेल में बंद कर रखा है। तो इससे ये सबूत सामने आते हैं कि कैसे सत्येंद्र जैन वहां पर आराम की जिंदगी जी रहे हैं, सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं और इतना ही नहीं उनके यहाँ रोज घर से खाना भी दिया जाता है। तो ये तमाम चीजें सामने आ रही है। इसको लेकर के सीधे तौर पर बीजेपी नेता ने हमला बोला है और कहा है कि इसको लेकर के जांच होनी चाहिए। फिलहाल ईडी ने इसको लेकर के कोर्ट में शिकायत भी दर्ज कर दी है। तमाम सबूत भी ईडी ने कोर्ट के सामने पेश कर दिए हैं। वो सीसीटीवी फुटेज भी पेश किए गए हैं। इसी के साथ ही मसाज लेते हुए फोटोग्राफ्स पेश किए गए हैं और इसमें यह भी बताया गया है कि कैसी उनकी जो पत्नी है पूनम वो रोजाना सत्येंद्र जैन के सेल के अंदर भी जाती हैं, बाकायदा उनके लिए घर से खाना बनवा कर भी लाया जाता है। तो ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है कि कहने को सत्येंद्र जैन जेल के अंदर बंद है, लेकिन जेल में भी उन्हें किस तरीके से सुविधाएं मिल रही हैं ये अपने आप में सवाल उठाता है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अभी तक सत्येंद्र जैन को लेकर के आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार इसको कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती, जिसको बार यही कहा जा रहा है कि हवाला मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन जेल की सलाखों के पीछे हैं। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है, तमाम चार्जेस उनके ऊपर लगे हुए हैं। तो इसके बावजूद अभी तक उनके मंत्री पद को बरकरार क्यों रखा गया है, उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता और क्यों उन्हें मंत्री पद से हटाया नहीं जा रहा है। फिलहाल ये तमाम सवाल जनता भी लगातार केजरीवाल सरकार से पूछती हुई नजर आ रही है। लेकिन केजरीवाल बार बार अपने मंत्रियों को लेकर के एक ही बात कहते हैं कि ये सारे कट्टर ईमानदार हैं और अपनी पार्टी को भी कट्टर ईमानदार पार्टी की सरकार बनाते हैं और बताते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन इसको लेकर के जनता बार बार ये सवाल उठा रही है कि आखिर इस तरीके का दोहरा रवैया कब तक अरविंद केजरीवाल अपनाते रहेंगे और कब तक अपने झूठे और भ्रष्ट मंत्रियों का बचाव करते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।